आप सभी को जय मसीह की। मैं आज के दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद मेरे प्रियो मैं आज वीडियो के द्वारा हालेलुया वचन का संदेश देने के लिए आपके मध्य में हूँ, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ कामों में व्यस्त रहा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार आप सभी के साथ संगति रखने के लिए वो प्रभु ने हालेलुया अनुग्रह दिया है। मेरे मसीह में भाई और बहन, प्रभु के दास और दासी और इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से हालेलुया हृदय की गहराइयों से मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज का संदेश कुछ अनोखा होने के लिए जा रहा है, कुछ अद्भुत होने के लिए जा रहा है। आज हम अभिषेक दूर होने के 5 मुख्य बातें सीखेंगे। हालेलुया, मेरा विश्वास है प्रभु अपने वचन के द्वारा बात करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहले यह हमें जानना है अभिषेक क्या है, अभिषेक क्यों किया जाता है। मेरे प्रियो, अभिषेक का अर्थ है एक विशेष कार्य के लिए नियुक्त करना या फिर ठहराया जाना। जैसे शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, और हालेलुया हम देखते हैं जब बाइबल में हालेलुया परमेश्वर ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को यह जानना है, वो अभिषेक पाए हुए लोगों को यह ज्ञात होना है, यह मालूम होना है कि अभिषेक हमारे जीवन से दूर हो सकता है। आज हम 5 बातें सीखेंगे, इन्हीं कारणों के द्वारा अभिषेक उनके जीवन से दूर चला गया है। या फिर यदि आज आप अभिषेक से भरे हुए हैं, मेरे प्रियो, बिना अभिषेक के द्वारा, बिना उसके सामर्थ्य के द्वारा कोई व्यक्ति परमेश्वर की राज्य की बातें, परमेश्वर का कार्य वो कर नहीं सकता है। तो यदि आज आप अभिषेक से भरे हुए हैं तो आज का वचन विशेष करके आप सभी के लिए है। मेरे प्रियो, हमें बाइबल का वचन चेतावनी देता है। आमीन। मेरे प्रियो, पहला यह है बुराई की बातें करने के कारण आपके जीवन से अभिषेक दूर हो सकता है, क्योंकि लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय का 15 पद में, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल का जीवित वचन चेतावनी दे रहा है। ओ हालेलुया, अभिषेक से भरे हुए लोगों को सावधान कर रहा है। इसलिए लिखा है सावधान रहो। हालेलुया, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई मत करो। यदि आज आप बुराई कर रहे हैं, आज आप एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे को ठेस पहुंचाने के लिए बुराई की बातें बोल रहे हैं, याद रखिएगा जो अभिषेक परमेश्वर ने आपको दिया है वो अभिषेक आपके जीवन से हट जाएगा, वो अभिषेक आपके जीवन से चला जाएगा। आप परमेश्वर के अभिषेक को गवा दोगे। इसलिए सावधान रहो, आप अपनी जुबान से बुराई के बदले बुराई की बात बोलो, क्योंकि लिखा है नीति वचन की पुस्तक उसके 13 अध्याय का 3 पद में, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। गाल बजाने का अर्थ है बुराई करना, गाली देना, लड़ाई करना, व्यर्थ संसार की बातें बोलना। जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है, वो अपना अभिषेक को खो देता है, वह स्वर्गीय अभिषेक को गवा देता है। इसलिए मसीही लोग, मेरे प्रिय लोग, मेरे भाई और बहन, सुनिए, हालेलुया, यदि आज आप अभिषेक से भरे हुए हैं तो आपके जुबान से, आपके मुंह से गाली और बुराई की बातें न निकले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है पहला पत्रस की पत्री 3 अध्याय का 9 पद में, बुराई के बदले बुराई मत करो और गाली के बदले गाली मत दो।
हालेलुया, हालेलुया। मसीह लोगों को चाहिए, वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को चाहिए कि वे अपने मुंह से बुराई की बातें न बोले, वे अपने मुंह से गाली की बातें न बोले, क्योंकि बोलने के द्वारा, गाली देने के द्वारा आपके जीवन से अभिषेक चला जाएगा। आप खाली महसूस करोगे, आप खोखलापन महसूस करोगे, क्योंकि अभिषेक चला गया है। इसलिए सावधान रहना मेरे प्रियो, आप बुराई के बदले बुराई नहीं बल्कि भलाई की बातें बोले, सच्चाई की बातें बोले, अनुग्रह की बातें बोले, वचन की बातें बोले। हालेलुया। दूसरा यह है, गंदी बातें बोलने के द्वारा आपके जीवन से अभिषेक चला जाएगा, क्योंकि लिखा है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 29 पद में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। ओ हालेलुया। अभिषेक से भरे हुए लोगों के मुंह से न निकले, ओ परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन से ये गंदी बात, गंदी गालियां, गंदी बुराइयां न निकले। और लिखा है आगे, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज आप गंदी बातें, गंदे चीजों को आप देख रहे हैं, गंदी बातें आप बोल रहे हैं, याद रखिएगा आपके जीवन से अभिषेक चला जाएगा। आप फिर से वो सेवा नहीं कर सकते, फिर से आप सुसमाचार के लिए वो सामर्थ के साथ आप प्रचार नहीं कर सकते, फिर से आप आराधना नहीं कर सकते, फिर से आप प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जीवन से अभिषेक चला गया है। क्यों? गंदी बातें बोलने के द्वारा। इसलिए बाइबल का जीवित वचन कहता है, सावधान, तुम्हारे मुंह से गंदी बातें ना निकले। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर को मैं स्तुति देता हूँ, क्योंकि बाइबल का वचन हर एक लोगों को सावधान कर रहा है, कोई बात, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। जो आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? बुराई की बातें बोलने की आवश्यकता नहीं है, गाली की बातें आवश्यकता नहीं है, गंदी बातें आवश्यकता नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन की आवश्यकता है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य की बातें की आवश्यकता है, वो यीशु की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ लिखा है, आवश्यकता के अनुसार वही निकले, गंदी बातें न निकले, बुराई की बातें न निकले, हालेलुया, गाली की बातें न निकले, पर वचन की बातें निकले। हालेलुया। सुसमाचार की बातें निकले, वो अनुग्रह की बातें निकले, वो मेरे प्रिय आशा की बातें निकले, विश्वास की बातें निकले, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अभिषेक इसलिए किया है कि आप वचन का प्रचार करें। हालेलुया। आप उस खुदा की आराधना करें, उससे प्रार्थना करें, वो सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आपको अभिषेक इसलिए नहीं किया है कि आप बुराई करें, आप गाली दें, आपके मुंह से गंदी बातें निकले, नहीं, बल्कि वचन की बातें बोलने के लिए परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए आपको अभिषेक किया है। वो खुदा की, वो परमेश्वर यहोवा की, यीशु मसीह की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने आपको क्या किया है? अभिषेक किया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। तीसरा यह है, जो वचन को तुच्छ जानता है उसके जीवन से अभिषेक चला जाता है। परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानने वाले लोग, ध्यान से सुनिएगा, आप अभिषेक के साथ प्रचार नहीं कर सकते, आप अभिषेक के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते, आप अभिषेक के साथ आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है नीति वचन की पुस्तक 13 अध्याय का 13 पद में,
जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवेहे को अच्छा फल मिलता है। वचन कौन है? वचन परमेश्वर है। यही वचन देहधारी हुआ, हालेलुया, यीशु मसीह के स्वरूप में हमारे बीच में डेरा किया। वचन प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। वचन परमेश्वर है। जो वचन को तुच्छ जानता है वो परमेश्वर को तुच्छ जानता है। जो वचन से नफरत करता है, जो वचन से घृणा करता है, वो यीशु से बैर रखता है, वो यीशु मसीह से नफरत करता है, वो यीशु को तुच्छ जानता है। तो वो अभिषेक के साथ कैसे जी पाएगा? वो अभिषेक उनके जीवन में कैसे रहेगा? नहीं रह सकता। वचन को तुच्छ जानने वाले लोगों के जीवन में अभिषेक का डेरा नहीं होता। जब आप वचन को तुच्छ जानते हैं, वचन को नहीं मानते हैं, वचनों को ग्रहण नहीं करते हैं, आपके जीवन से अभिषेक चला जाता है। आप अभिषेक के साथ नहीं जी सकते, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचनों को त्याग दिया है, परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जाना है। इसलिए आप मेरे प्रियो, आप अभिषेक के साथ परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकते। लिखा है जो वचन को तुच्छ जानता है, जो वचन को नफरत करता है, वो परमेश्वर को नफरत करता है, क्योंकि परमेश्वर वचन है और वचन परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। यदि आज आप अभिषेक के साथ भरना चाहते हैं, अभिषेक के साथ खुदा के लिए जीना चाहते हैं, वचन का आदर करें, हालेलुया, वचन का सम्मान करें, वचनों को हालेलुया नम्रता से ग्रहण कर ले। देखिए आप फिर से नए सिरे से उत्पन्न होंगे और परमेश्वर आपको हालेलुया अभिषेक और सामर्थ के साथ क्या करेगा? आपको उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, चौथा यह है, बुरे संगति करने के कारण आपके जीवन से अभिषेक चला जाएगा, आप अभिषेक को गवा दोगे। लिखा है पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय का 33 पद में, धोखा न खाना, बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यदि आज आप बुरे संगति में फंसे हुए हैं, अभिषेक आपके जीवन में नहीं होगा। यदि आज आप गलत संगति में फंसे हुए हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, उन अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, उन पाप में फंसे हुए हैं, बुरे दोस्तों के साथ, बुरे मित्रों के साथ आप फंसे हुए हैं, अभिषेक आपके जीवन में नहीं होगा। क्योंकि लिखा है बुरे संगति, ओ हालेलुया, अच्छे व्यक्ति को, अभिषेक से भरे हुए व्यक्ति को, सामर्थ से भरे हुए व्यक्ति को वो बिगाड़ देती है। अभिषेक उनके जीवन से चला जाएगा जो बुरे संगति में फंसे हुए हैं, गलत रास्ते में चल रहे हैं, गलत दोस्तों के साथ, गलत लोगों के साथ वो मेल मिलाप, वो संगति करता है, तो आपके जीवन से अभिषेक चला जाएगा। इसलिए सावधान रहना मेरे प्रिय लोगों, बुरे संगति से बचे रहना। हालेलुया, हमारा संगति प्रभु के साथ होना चाहिए, हमारा संगति हालेलुया परमेश्वर के वचन के साथ होना चाहिए, हमारा संगति हालेलुया यीशु मसीह के साथ होना चाहिए, हमारा संगति पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए। हालेलुया, जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति रखोगे मेरे प्रियो, आप अभिषेक और सामर्थ से भरकर उसके राज्य का प्रचार करोगे। जब आप यीशु मसीह के हालेलुया संगति में बने रहोगे, वो प्रभु की संगति में रहोगे। लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ वो एक आत्मा हो जाता है। आमीन, यीशु मसीह की जय। नशा सेवन करने के द्वारा आपके जीवन से अभिषेक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो शरीर है, आपका जो देह है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब आप इस मंदिर को नष्ट करोगे, जब आप इस मंदिर में आप क्या कर रहे हो, नशा सेवन कर रहे हो, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक कैसे वास करेगा? इसलिए लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो इस देह को, इस मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा।
मेरे प्रिय, आपके शरीर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया, परमेश्वर वास करता है। हमें यह जानने और पहचानने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हालेलुया, लिखा है यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय का 11 पद में, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। बाइबल उन्हें हाय का शब्द दे रहा है। यदि आज आप अभिषेक से भरे हुए हैं, लेकिन जब आप नशा और गुटखा और पान मसाला बीड़ी और इत्यादि नशे में आप फंस जाएंगे तो आप अपना जो परमेश्वर ने जो अभिषेक किया है वो अभिषेक आपके जीवन से दूर हो जाएगा। इसलिए सावधान रहना मेरे प्रियो। हालेलुया, नशा करने वाले लोगों के जीवन से अभिषेक चला जाता है। जब आप नशा करते हैं, जब आप नशा के अधीन होते हैं, जब आप उन पुराने अभिलाषाओं के अधीन होते हैं, बाइबल उन्हें हाय का शब्द बोल रहा है जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीते हैं, नशा करते हैं, गुटखा खाते, बीड़ी पीते और इत्यादि नशे के पदार्थ को वह अपने देह में, अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, जिसके कारण से उनके जीवन से अभिषेक चला जाता है। लिखा है यशायाह की पुस्तक 5 अध्याय का 22 पद में, हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है। जब आप नशा सेवन करोगे, जब आप मदिरा पियोगे, देसी विदेशी इंग्लिश और भी अनेक नाम उस मदिरा को दिया गया है, उस नशा को दिया गया है। जब आप उन मदिरा को पियोगे, आपके जीवन से अभिषेक दूर हो जाएगा। आप अभिषेक से भरे हुए नहीं होंगे, आप अभिषेक के साथ सेवा नहीं कर सकते। सावधान रहना, बाइबल का वचन चेतावनी दे रहा है। आप नशा और अभिषेक दोनों को लेकर नहीं चल सकते। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर नशा करते हैं, हाय उन पर जो एक दूसरे का बुराई करते हैं, हाय उन पर जो गंदी बात बोलते हैं। मेरे प्रिय, सावधान रहना, नशा नहीं, हमें परमेश्वर के वचनों को एक्सेप्ट करें। हालेलुया, हालेलुया, जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनोगे, ओ हालेलुया, अपने जीवन में लागू करोगे, तब परमेश्वर आपको हालेलुया उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा और आप फिर से उठ खड़े होंगे और सुसमाचार का प्रचार करना आप शुरू कर दोगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आय से ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।